तो राजधानी जयपुर में भारी बारिश का दौर, जिसकी जानकारी आपको सहयोगी दिनेश भी दे रहे थे, क्योंकि एसएमएस स्टेडियम में भी पानी भरा है। जयपुर के कई इलाके ऐसे जहां पानी भरने से सड़क पर बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। 2 दिन पहले सीएम ने राजधानी का दौरा किया था। पानी की समुचित निकासी के साथ ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए, लेकिन आज तेज बारिश हो रही है और अब तेज बारिश में सड़कों पर वही हालात दिख रहे हैं जो कि पिछली बारिश की तस्वीर के जरिए नजर आए थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश अपडेट। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। आज दिन में बारिश रुकी, सूर्यदेव के दर्शन हुए, जिसके बाद लग रहा था कि जो अचानक से इन दिनों बारिश का दौर चल रहा था उसमें एक ब्रेक लगा होगा, लेकिन शाम होते होते आसमान में काले बादल छाने लगे और उसके बाद तेज बारिश का ऐसा दौर शुरू हुआ कि राजधानी की सड़कें लबालब हो गई। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। कुछ देर पहले हमारे सहयोगी भारत दीक्षित ने आपको तस्वीरें दिखाई थी। करतारपुरा के नाले के पहले जो चौराहा है वहां से किस तरह से पानी का बहाव उफान के साथ आप देख पा रहे हैं। और हमारे साथ सहयोगी भारत फिर से जुड़ गए। भारत, तेज बारिश का दौर जिसकी कुछ देर पहले तस्वीरें आपने दिखाई थी एक जगह से, इस समय कहां पर आप मौजूद हैं और क्या अभी भी बारिश उतनी ही वेग से जारी है जितनी थोड़ी देर पहले थी? देखिए, बिल्कुल जैसी मैं आज वक्त मौजूद हूँ, बहुत सड़क पर जाती तस्वीर में आपको बताना चाहता हूँ कि सड़क पूरी तरह से दरिया बन चुकी है और हम सैकड़ों तादाद में जो वाहन है वो इसमें खराब यहाँ पर देखते हैं। आप ये देखिए, पूरी तरह से जो पानी का जो बहाव है वो अब सड़कों पर बढ़ने लगा है। आप ये देखिए, कई यहाँ पर जो वाहन है वो पानी में दब तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश के जो वेग है उसमें हालांकि थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन सड़कों पर इस वक्त जो पानी की हालात है उसके चलते कई वाहन है वो पानी में यहाँ पर खराब हो चुके हैं। ये देखिए, आप तस्वीर छपाइए, सड़कों पर जो पानी है वो सड़कें पूरी तरह से दरिया तो यहाँ पर बन चुकी है और ये पानी है वो यहाँ पर इस वक्त आ चुका है। ये आप तस्वीर देख पा रही है, जैसे कि कई वाहन है वो इस पानी में फंसते हुए खराब होते हुए नजर आ रहे थे। जैसे कि मैंने बताया था कि राजधानी में करीब 1.25 घंटे की बरसात के बाद जो हालात है आप तस्वीर से देख सकते हैं कि सड़कों पर ये हालात है, तो कॉलोनी और जो निचली बस्तियां उनमें किस प्रकार के हालात हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। देखिए, कई जो वाहन है वो अपना दम यहाँ पर तोड़ चुके हैं, क्योंकि पानी इतना भर चुका है, घुटनों तक सड़क पर पानी है। और ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सामने जो वाहन चालक है उनके जो वाहन है वो यहाँ पर खराब हो गए और अब उनको अपने वाहनों को पैदल यहाँ पर लाना पड़ रहा है। ये एक सबसे परेशानी वाला सबब है, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे दफ्तरों की छुट्टी होगी तो लोग अपने घरों की ओर रवाना होंगे, लेकिन जैसे ही बारिश तेज हुई और उसके बाद आप हालात देख सकते हैं कि वाहन यहाँ पर फंस चुके हैं और खासी परेशानी है वो यहाँ पर देखनी पड़ रही है। ये टॉप रोड का नजारा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और ये देखिए कई जो लोग हैं वो यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बात करने की भी हम कोशिश है वो यहाँ पर करते हैं। मैम, क्या इतनी देर बारिश हुई है, क्या वाहन खराब हो गया आपका? अब परेशानी हो रही है आपको? जगतपुरा जाना था भाई साहब, क्या हुआ आपके साथ? इधर बंद हो गया था। कितना पानी है? घुटनों तक पानी है। अच्छा, कहाँ जाने वाले हो आप? सिद्धार्थनगर। देखिए, सिद्धार्थनगर जाना चाह रहे थे और इससे पहले जो महिला थी वो भी जगतपुरा यहाँ पर जाना चाह रही थी, लेकिन उनका वाहन यहाँ पर खराब हुआ। और भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि जो दुपहिया जो वाहन है वो पूरी तरह से इस पानी के अंदर खराब हो चुके हैं। एक के बाद एक लाइन यहाँ पर लगी हुई है। देखिए, बिल्कुल जैसे आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हो, एक दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा। दूर दूर तक घुटनों तक जो पानी है वो सड़कों पर आ चुका है। ये देखिए, जो वाहन है यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अब इस पानी में आखिरकार में जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे यहाँ पर टोल खाते खोल दिया। हालांकि अगर बात की जाए दोनों ग्रेटर निगम और हेरिटेज नगर निगम के जो तमाम जो अधिकारी है वो फील्ड में है, लेकिन इस स्थिति में ना तो प्रशासन कुछ कर सकता है, क्योंकि पानी इतनी मात्रा में यहाँ पर भर गया। आखिर ये जब पानी जब निकलेगा उसके बाद में कहीं ना कहीं आम जन और जो जितने भी वाहन चालक है उनको यहाँ पर राहत महसूस होगी, लेकिन लगातार बारिश का जो दौर है वो थमने का नाम है वो यहाँ पर नहीं ले रखा। देखिए, आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हालात है। ये जो टॉप रोड जो मुख्य सड़क मार्ग है, जो आमतौर पर जी सबसे ज्यादा जो इसी रोड पर यहाँ पर होता है और ऑफिस और दफ्तर के छूटने का जो समय है और उसी वक्त राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश के बाद आप हालात देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सड़कें हैं पूरी तरह से दरिया यहाँ पर बन चुकी है। आप देखिए कि सैकड़ों की तादाद में जो दुपहिया वाहन चालक है वो यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके कई जो वाहन है फंसे नहीं, वो वाहन खराब हो चुके हैं।
और देखिए आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, एक जी। घड़ी है, आपको देखिए कितनी यहाँ पर डूब चुकी है, क्योंकि पानी की जो मात्रा है वो इस वक्त काफी ज्यादा यहाँ पर हो चुकी है और बारिश का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। देखिए ये एक पान की घड़ी थी जो पूरी तरह से लगभग यहाँ पर डूब चुकी है। बिल्कुल और ठीक ठीक कह रहे हैं भारत। जी जी जैसी भारत, जो तस्वीरें हैं ये इसलिए आप कह रहे थे कि अभी सभी फील्ड में मौजूद है, लेकिन करने वाला काम मॉनसून से पहले था। ड्रेनेज को दुरुस्त करवाना, नदी नालों की सफाई करवाने की बात पहले थी और चलती बारिश में ये आगे हो नहीं सकता, ये हम समझते हैं। लेकिन भारत, डिवाइडर तक पानी भरा हुआ है, सड़क से डिवाइडर की जो ऊंचाई होती है वो भी नजर नहीं आ रही है, यानी कि इस कदर पानी वहां पर है जहां जलभराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो निचले इलाकों का क्या हाल होगा भारत, जहां पर बहुत नीचे स्तर पर कोई कॉलोनी बसी हुई है या फिर निचले इलाके हैं, कच्ची बस्तियां हैं? देखिए बिल्कुल जैसी आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि हमारे घुटनों तक पानी है वो यहाँ पर फिलहाल इस वक्त है। और ये डिवाइडर और पानी का आप लेवल यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल डिवाइडर के लेवल तक ये पानी है वो यहाँ पर आ चुका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जयपुर, राजधानी जयपुर के जो टॉप रोड की सड़कों की ये स्थिति है, तो निचले इलाकों की क्या स्थिति है वो यहाँ पर हो सकती है। और वाकई में हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी जब नाला अपने उफान पर यहाँ पर आ चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो दिक्कत वो हो रही है वो जो लोग दफ्तर से निकले हैं, क्योंकि यही वक्त होता है 6 से और 7 बजे के बीच में आमतौर पर जो लोग हैं वो दफ्तर से निकलते हैं। और दफ्तर से निकलने के बाद जब उनको इस प्रकार के हालात मिले तो वो काफी मायूस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो उनके वाहन थे, रुपया वाहन चालकों के, वो पानी में यहाँ पर खराब हो गए। हमने कई लोगों से बात की तो किसी को जगतपुरा जाना था, तो किसी को सिद्धार्थनगर जाना था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति का वाहन टॉप रोड पर ही खराब हो जाए तो आखिर वो जगतपुरा की दूरी यहाँ पर कैसे तय करेगा। और जैसे कुछ देर के बाद मैं वो अंडरपास की भी तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आपको, क्योंकि वो बेहद जरूरी है। क्योंकि आमतौर पर अंडरपास से भी कई लोग हैं वो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन अंडरपास अब पूरी तरह से फुल यहाँ पर नजर आ रहा है। और अब अंडरपास के अंदर से भी जो वाहन चालक थे वो अब जाना उन्होंने उचित नहीं समझा और वो अंडरपास के बाहर ही यहाँ पर खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जो पूरी तरह से जो स्थिति है वो यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है। कई सैकड़ों वाहन यहाँ पर फंस चुके हैं और ये तो महज वाहनों की तस्वीर। आप सोचिए उन व्यक्तियों का क्या होगा जो निचले इलाकों में रह रहे हैं, उनके घरों में पानी यहाँ पर भर गया होगा। तो कहीं ना कहीं बेहद खराब स्थिति फिलहाल इस वक्त राजधानी जयपुर की है, क्योंकि मैं जैसा कि बता रहा था सीजन की ये सबसे अच्छी बारिश है वो यहाँ पर कही जा सकती है। ये देखिए अंडरपास के बाहर की आपको तस्वीर में यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो वाहन चालक है वो फिलहाल यहाँ पर रुके हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, और वाहनों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लग गया, क्योंकि खासा मुश्किल है इस अंडरपास से निकलना, क्योंकि जो पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है इस वक्त यहाँ पर हो चुकी है। और ये देखिए वाहन चालकों को कितनी परेशानी का सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। ये सामने एक और जो टॉप रोड जो हाल में ही नवनिर्मित जो अंडरपास था उसमें भी खासी मात्रा में जो पानी है वो यहाँ पर आया है। और देखिए वाहनों की जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पानी के अंदर जो उनके वाहन थे वो यहाँ पर दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कितनी मात्रा में जो सड़कों पर जो पानी है वो इस वक्त आ चुका है। सड़कें पूरी तरह से जो दरिया है वो यहाँ पर बन चुकी है। बिल्कुल भारत, आपके जरिए वो तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन भारत ऐसे कई इलाके होंगे, क्योंकि एक लंबी चौड़ी सड़क अगर दरिया बन सकती है तो हमारा कंसर्न उन इलाकों के लिए है जहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे होंगे फील्ड में जो अधिकारी मौजूद हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी हैं जो कि घर जा रहे हैं। हर दूसरा दोपहिया वाहन चालक परेशान नजर आ रहा है, व्यथित नजर आ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए बहुत दिक्कतें इसलिए क्योंकि वाहन अब बंद हो गए हैं, बीच सड़क में, बीच बारिश में और पानी में फंस गए हैं भारत। देखिए बिल्कुल जैसी आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वाहनों की कतार है इस वक्त टॉप रोड पर लग चुकी है। लोगों के दुपहिया वाहन वो खराब हो चुके हैं, तो धोते हुए वो किसी भी प्रकार से पानी में से निकलने का प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एक सज्जन अपना वाहन निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका जो वाहन है वो फिलहाल यहाँ पर फंस चुका है। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस पानी में से आखिरकार किस प्रकार से इस वाहन को निकाला जा सके। लगातार राजधानी में अभी भी हालांकि बारिश में जो रफ्तार थी उसमें कमी यहाँ पर आई है, लेकिन उसके बाद जो जलजला आप तस्वीर देख पा रहे हैं, सड़कें किस तरह से दरिया यहाँ पर बन चुकी है। हालात ये है कि इस वक्त अगर जैसी नाव अगर इसमें चलाई जा सके तो परफेक्ट तरीके से नाव है वो यहाँ पर चल जाएगी, नाव को भी किसी प्रकार की दिक्कत है वो यहाँ पर नहीं आएगी। और ये देखिए
तस्वीर लगातार आपके सामने हम दिखा रहे हैं, क्योंकि बेहद जरूरी है राजधानी के लोगों के लिए। मेरे कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी आपको तमाम जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार के हालात फिलहाल राजधानी जयपुर में। करीब 1.25 घंटे की बारिश ने राजधानी जयपुर को थमने पर मजबूर यहाँ पर कर दिया। और आप सोच सकते हैं कि प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा जितने भी कार्य कराए गए, जितने भी जो दावे किए गए हैं, उनकी यहाँ पर पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता तो जो 1.25 घंटे की बरसात में जो पानी जो सड़कों पे भरा है, हो सकता था कि वो नालों के माध्यम से निकल जाए। लेकिन जब नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो आखिरकार सड़कें दरिया बनती हुई नजर आएंगी। देखिए, लगातार जिम्मेदार भले ही ये कह ले कि हम लगातार फील्ड में हैं या फिर हम लगातार मदद का काम करें, लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए किसी प्रकार की कोई मदद यहाँ पर नहीं दिख रही है। क्योंकि लगातार जो लोग हैं अपने दफ्तरों से निकलकर अपने घर जाने का प्रयास कर रहे थे। आखिर उनकी इसमें गलती क्या है, ये एक सवाल उनके दुखी मन से यहाँ पर निकल रहा होगा कि वारे जयपुर, इस राजधानी जयपुर। देखिए, प्रदेश में अगर जयपुर राजधानी के हालात इस प्रकार से, तो आप सोच सकते हैं कि अन्य शहरों के हालात किस प्रकार से होंगे। और यूं कहें, इस बार जो मानसून है वो उम्मीद से ज्यादा मेहरबान रहा है, लेकिन सिस्टम की जो खामी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने आती है। क्योंकि देखिए, मानसून से पहले नालों की सफाई का टेंडर यहाँ पर होता है। 3 तस्वीरें हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया बारिश के हाल इन तस्वीरों के जरिए परफेक्टली दर्शकों तक पहुंच पा रहे हैं। गणपति प्लाजा, और गणपति प्लाजा पर भी किस तरह से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। अजमेरी गेट जो कि परकोटे के हिस्से में तो पानी एक तरीके से जब पहुंचता है तो निकासी में काफी समय लग जाता है। और जेपी फाटक जहां से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारत उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि पिछली बार जब तेज बारिश हुई थी और बहुत से हादसों की और जनहानि की खबरें सामने आई थी, लेकिन कम से कम इस बार लोग तो सबक लेंगे। प्रशासन की भूमिका तो हमने देखी, कोशिश वो कर रहे हैं या फिर जो कोशिशें नहीं की गई है उन्हें अब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों से तो यही अपील है भारत कि अभी जो निकले हैं वो कैसे ना कैसे करके घर पहुंच जाएं और फिर जब तक बारिश ना थमे, पानी ना उतरे, अपने घर पर रहें, सेफ रहें। देखिए, बिल्कुल जैसी आपने ठीक कहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो मानसून है उसमें कई घरों के जो चिराग है वो कहीं ना कहीं बुझा दी है। और उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण सिस्टम की खामी यहाँ पर है। आप ये देखिए, ये सड़कों की स्थिति है। आप देखिए, नालों पर जो बहाव है वो कितना तेज है। इसमें कई जो वाहन है, वाहन चालक है, वो यहाँ पर फंस चुके हैं। आप देखिए, उसके बाद करीब प्रदेश भर की अगर बात करें तो 90 से ज्यादा जो जाने हैं इस मानसून में यहाँ पर चली गई है। वो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और कहीं ना कहीं जो सिस्टम की जो खामी है उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। क्योंकि आप देखिए, अगर सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा तो हो सकता है जो जाने इस मानसून में गई थी वो कहीं ना कहीं बचाई जा सके। देखिए, जो लापरवाही लोगों की ओर से की जा रही, जैसे बांधों पर चादर चलने के दौरान कई लोग नहाने के लिए जाएं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से सिस्टम अगर काम करे, यानी कि इस तरह के जो स्थान है उनको बाकायदा चिन्हित किए जाए और वहाँ पर प्रोटेक्शन के तौर पर कोई ना कोई उनकी तैनाती यहाँ पर हो कि भाई पानी ज्यादा है, आगे नहीं जाए। अगर ये चीज होती है, आपने देखा कि कानौता बांध पर कुछ बच्चे वहाँ पर डूबे थे और उसके बाद प्रशासन ने करीब 15 कांस्टेबल हैं वो वहाँ पर तैनात किए थे। अगर इस प्रकार पहले ही अगर उनकी तैनाती है, अगर वो वहाँ हो जाती तो काश उनकी जानों को बचाया जा सकता। लेकिन खैर, अब उसकी जो तस्वीर है, आज राजधानी में आप सोच सकते हैं कि करीब 1.5 घंटे से जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन जिस प्रकार से जयपुर जलपुर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रदेश में राजधानी जयपुर की जो स्थिति है वो वाकई में बेहद खराब दिखाई यहाँ पर दे रही है। और ऐसे में अगर कोई बाहरी व्यक्ति जयपुर यहाँ पर आएगा तो वो क्या मैसेज यहाँ पर लेके जाएगा, क्योंकि व्यवस्था इतनी लचर यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही है। क्योंकि 1.5 घंटे की बात में सोचिए, अगर सड़कें दरिया बन जाए और इस प्रकार के हालात हो जाए और जो लोग हैं जो अपने दफ्तरों से घर जाने के लिए ललायक थे, घर पर कोई ना कोई उनका इंतजार यहाँ पर था। लेकिन तो सारी कहीं ना कहीं चिंता में डाल रही है। लेकिन जो दूसरी तस्वीर इस समय हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर है, अजमेरी गेट से खिलौनों की तरह गाड़ियां डगमगाती हुई नजर आ रही है भारी बारिश के बीच। अपडेट आपको दे दें, जेडीए भवन के हाल भी बेहाल है। जेडीसी के निजी सचिव कार्यालय की छत से पानी की धार आ रही है। तेज बारिश में फॉल सीलिंग से होते हुए अक्सर तेजी से पानी टपकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि जिस जेडीए पर पूरे शहर की जिम्मेदारी है, उस जेडीए के मुख्य भवन और वो भी जेडीसी के निजी सचिव कार्यालय का ये हाल, आखिर क्या कहता है और मैसेज क्या पहुंचाएगा राजधानी की जनता तक। निजी सचिव कार्यालय की ओर से कई बार उसको लेकर अवगत करवाया गया है।
संबंधित अभियंताओं को बार बार अवगत करवाया गया, लेकिन बावजूद इस समस्या के अब तक समाधान नहीं हो पाया है। जेडीए के मुख्य भवन और अन्य भवनों में कई हिस्सों में पानी टपकता रहता है, बारिश का पानी, लेकिन जबकि हाल ही में जेडीए भवन के रखरखाव और रेनोवेशन पर खर्च की गई है बड़ी राशि भी, लेकिन फिर से बारिश हुई और फिर से बारिश के बाद छत का टपकना वैसे ही शुरू हो गया जैसे कोई झोपड़ी हो। लेकिन अब तस्वीरें आप देखिए, एसएमएस स्टेडियम से तस्वीरें हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यहां पर कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी, लेकिन तेज बारिश हुई और तेज बारिश के बाद अब ये एसएमएस स्टेडियम आपको स्टेडियम कम और एक पानी का जलाशय ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि पानी वहां पर भी भर आया है और इसके बाद कल को लेकर भी बदलाव संभव है। जो कार्यक्रम है राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का, जयपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। ये वो इलाके हैं जहां मेंटेनेंस होती रहती है, जहां बार बार रखरखाव होता रहता है, जहां पर पहुंच। और ये तस्वीरें देखिए, ये राजधानी के परकोटा के चौड़ा रास्ता की तस्वीरें, और ये परकोटे की तस्वीरें इसीलिए डराने वाली है क्योंकि गाड़ियां आपको खड़ी हुई नजर आ रही है, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डगमगा रही है। पानी का वेग इतना ज्यादा है कि अगर कोई वाहन वहां से होकर गुजरा तो ये गाड़ियां डगमगाने लगती, यानी कि पहिए नहीं ठहर रहे हैं पानी के भीतर। ये गाड़ियां खड़ी है वहां पर, लेकिन गाड़ियां खिलौने के भांति डगमगा रही है। ये तस्वीर देखिए, ये गाड़ियां लाइन से जो पार्किंग है, जिस तरह से आपने अमूमन देखा होगा परकोटे के जो आसपास की दुकानें हैं उसके बाहर लोग अपनी गाड़ियां पार्क करके जाते हैं, लेकिन तेज बारिश के बाद ये गाड़ियां खिलौने की तरह डगमगा रही है। फर्स्ट ऑन फर्स्ट, और इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश कम हो या फिर तेज हो, लेकिन जल निकासी की परेशानी हर बार खासतौर पर परकोटे और जो निचले इलाके हैं उनके लिए तो परेशानी लेकर आती है। और संभवतः ये तो रहने वाले लोग जो वहां के हैं वो बहुत अच्छे से समझते होंगे या फिर यही प्रे करते होंगे कि बारिश के मौसम में या तो उस ओर हम जाए ना, या फिर अगर उस ओर जाए तो बारिश आए ना। चौड़ा रास्ता से तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश भर में तेज बारिश के बाद अब हर इलाके से लगभग यही तस्वीर सामने आई है, भले वो जयपुर शहर हो या फिर जयपुर ग्रामीण, क्योंकि जयपुर ग्रामीण के भी कई इलाके ऐसे जहां से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है। लेकिन फर्स्ट इंडिया की अपील यही कहती है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। प्रशासन की ओर से, मौसम विभाग की ओर से बार बार आपके फोन पर एक मैसेज आता है और फोन का मैसेज यही बताता है कि आप कहां और कौन से क्षेत्रों में कितनी देर के बाद तेज बारिश का अलर्ट है। उस अलर्ट को, उस मैसेज को सीरियसली लीजिए, समझिए और अपने आप को, परिवार को परेशानी से बचाइए। खासतौर पर जो नदी नाले चल रहे हैं, जहां पर पानी की रपट है, वहां पर आप रुक जाइए, वहां से जाने की कोशिश मत कीजिए, जिंदगी को रिस्क में ना डालिए। लेकिन दूसरी ओर तेज बारिश की तस्वीर एक बार फिर से उन सभी दावों की हकीकत बयां कर रही है जो कि मॉनसून से पहले किए गए थे। फील्ड में उतरकर नालों की सफाई या फिर ड्रेनेज की दुरुस्तीकरण की बात हो, लेकिन ये तीन तस्वीरें ये बता रही है कि काम हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना इस बार कहा जा रहा था या फिर होना चाहिए था। तीन अलग अलग तस्वीरें। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, चौड़ा रास्ता की तस्वीर आपने देखी, गणपति प्लाजा की तस्वीर पहले आप देख रहे हैं, इसके बाद ये परकोटे की तस्वीर जिसमें एक वाहन के अंदर से ये तस्वीर साफ तौर पर बता रही है। देखिए गाड़ियां एक के बाद एक कैसे डगमगा रही है पानी में, ऐसे लग रहा है कि सागर है और सागर में कोई नाव है और वैसे जैसे हिचकोले किसी पानी के अंदर नाव खाती होगी, वैसे ये गाड़ियां एक सड़क पर पानी भरने के बाद हिचकोले खा रही है। तीसरी तस्वीर भी परकोटे की, लेकिन तेज बारिश के बाद अब वाहन खराब होने की समस्या, क्योंकि जो गाड़ियां खड़ी है इनके तस्वीरों के जरिए अब आगे के आप परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। इनके इंजन तक अगर पानी पहुंच गया तो फिर जेब पर तो भार आएगा ही आएगा। लेकिन जल महल के सामने एक लो फ्लोर बस की तस्वीरें ये हैं, लो फ्लोर बस की तस्वीरें अंदर से, जो कि बंद हो गई है पानी आने के बाद, और बस के अंदर इस समय 40 से 50 यात्री मौजूद है। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें हमारे पास आ गई है। ये तस्वीरें इसलिए जरूरी क्योंकि इसमें यात्री मौजूद है, नजर आ रहे हैं। जल महल के सामने लो फ्लोर बस पानी में बंद हो गई है, वहां पर भी तेज पानी है, पानी का बहाव तेज है और पानी क्योंकि अब भर आया है, ऐसे में कई वाहन खराब हो रहे हैं, जहां है वहीं पर रुक गए। और यहां अभी इस बस के भीतर से तस्वीर डिप्टी एडिटर शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, हर बार की तरह कुछ नया नहीं बल्कि बारिश के बाद वही हालात, एक लो फ्लोर बस की तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को जो पानी में फंसी है, यात्री उसके अंदर है। शिवेंद्र, बिल्कुल, देखिए बारिश से पूरे जयपुर शहर में हाहाकार की स्थिति है। ऐसा कोई इलाका नहीं बचा, चाहे वो पोश इलाका हो चाहे वो निचला इलाका हो, जहाँ जल भराव नहीं हुआ हो। हर जगह बहुत भारी जल भराव है। और ये जो बस है ये जल महल के सामने से गुजर रही थी। तकरीबन 50 यात्री इस बस में सवार बताए जा रहे हैं
और ये बस बंद हो गई है। आसपास इतना पानी है कि जो पैसेंजर हैं वो पैदल नहीं उतर सकते। और हम फर्स्ट इंडिया के माध्यम से अपील करेंगे, जो अधिकारी इस टीवी पे इस खबर को देख रहे हैं आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए, उनको वहां पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोग कंट्रोल रूम के नंबर लगा रहे हैं। जैसे आप हमारी व्यवस्थाओं का मजाक देखिए कि कंट्रोल रूम के नंबर पर या तो फोन बिजी आ रहा है या कोई फोन उठा नहीं रहा। फिर किस काम का कंट्रोल रूम है? बस में से कई पैसेंजर्स ने मुझे फोन किए हैं, ये वीडियो भेजा है और उन्होंने अपील की है फर्स्ट इंडिया से कि आप इसको दिखाइए, जिससे हमारे तक मदद पहुंचे, हमको यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, या तो दूसरी बस मंगाई जाए या कोई और साधन मंगाया जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से गर्मी में लोग अंदर परेशान हो रहे हैं, आसपास बहुत पानी भरा हुआ है। और जो जल महल के सामने वाली जगह है वो जल भराव के लिए जानी जाती है। वहाँ हल्की बारिश हो तब भी बहुत पानी भर जाता है, और अभी तो वहाँ पर जो जल भराव हुआ है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं ओवरऑल, वो फिर से पोल खोल रही हैं, चाहे जेडीए हो चाहे नगर निगम हो। 3 दिन से हम देख रहे थे कि इनके अधिकारी फील्ड में थे, क्या हुआ उनकी फील्ड विजिट का? कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटे की बारिश हुई, वापस से सारी फील्ड विजिट पर पानी फिर गया। पता चल गया कि सिर्फ फील्ड विजिट से नहीं होगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब बारिश बंद हो जाएगी तब ड्रेनेज की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब बारिश रुकेगी कि हम किस तरीके से सड़कें बनाए जिसमें गड्ढे नहीं हो, किस तरीके से हम ड्रेनेज का सिस्टम बनाए जिससे जल भराव नहीं हो। तो ये बहुत चिंता करने वाली तस्वीरें हैं। और इस बार का मानसून, ये तो अच्छी बात है कि पानी बरस रहा है, क्योंकि हमारे राजस्थान में बारिश का महत्व है, लेकिन परेशानी बहुत है, क्योंकि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है शिवेंद्र आप, क्योंकि लगता है अब बारिश आती ही इसीलिए है ताकि वो हकीकत सामने लेकर आए और एक रियलिटी चेक भी दर्शकों तक पहुंचा दे। इन